सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी दलित और बहुजन भाइयों को आज 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मनुस्मृति का दहन क्यों करना पड़ा, यह विषय बहुत ही गंभीर और बहुत ही अति महत्वपूर्ण है कि आखिर हम बहुजनों और दलित और अति दलितों को यह मालूम और पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि किताबों और महाग्रंथों के ज्ञाता थे, आखिर ऐसे क्या हालात और ऐसी क्या वजह थी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इन ब्राह्मणों का महान ग्रंथ मनुस्मृति का दहन करना पड़ा था। जी हाँ साथियों, इन ब्राह्मण और मनुवादियों के महान ग्रंथ मनुस्मृति का दहन आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को क्यों करना पड़ा, यह जानना हम बहुजनों और दलितों के लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। साथियों, मनुस्मृति जो एक महान ग्रंथ है, उसमें हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के लिए ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार और ऐसी धारणा लिखी गई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मजबूरन इस हिंदुओं के महान ग्रंथ जिसका नाम मनुस्मृति है उसका दहन करना पड़ा था। तो साथियों, अब जानते हैं कि आखिर उस महान ग्रंथ मनुस्मृति में हम बहुजनों और दलितों अति दलितों के लिए क्या क्या लिखा है। साथियों, वैसे तो मनुस्मृति नामक इन हिंदू मनुवादियों के महान ग्रंथ में इतनी बातें लिखी हुई हैं, इतने भयावह और दर्दनाक बातें लिखी हैं जो हम बहुजनों और दलितों के लिए कि यदि मैं या अन्य कोई भी मेरा बहुजन भाई उन मनुस्मृति के विचारों को आप लोगों के साथ साझा करने लग जाएगा तो शायद कई दिन लग जाएंगे। मगर साथियों, मैं कुछ चुनिंदा उस मनुस्मृति के महान ग्रंथ के कुछ आप लोगों के सामने रखता हूं और आप लोगों को बताता हूं और समझाता हूं। साथियों, मनुस्मृति नामक महान ग्रंथ में लिखा है कि हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को सदैव ब्राह्मणों की नौकरी चाकरी करते रहना चाहिए और जो ब्राह्मण या मनुवादी कह दे वही उसको सत्य मानकर, आंख बंद कर कान में उंगली डालकर उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। साथियों, मनुस्मृति नामक महान ग्रंथ में यह भी लिखा हुआ है कि दलितों और बहुजनों को धन संचय करने का अधिकार नहीं है और यदि कोई बहुजन या दलित धन संचय कर लेगा, धन इकट्ठा कर लेगा तो वो ब्राह्मणों को ही सताएगा। साथियों, इस मनुस्मृति नामक महान ग्रंथ में यह भी लिखा है कि यदि किसी दलित या बहुजन कोई किसी तरह से आखिर धन इकट्ठा कर लेता है तो ब्राह्मण बतौर लात मारकर उस बहुजन, उस दलित से वह धन छीन सकता है जो उस ब्राह्मण का हक और अधिकार है। जी हाँ साथियों, मनुस्मृति नामक इस महान ग्रंथ में यह भी लिखा है कि पिता या पति की संपत्ति में उसकी पुत्री या उसकी पत्नी का कोई भी धन या संपत्ति पे अधिकार नहीं है, वो केवल और केवल उस पिता के पुत्रों का ही अधिकार है। जी हाँ, इस मनुस्मृति महान ग्रंथ में यह भी लिखा है कि महिला पुरुष के पांव की जूती है। पुरुष समाज जब उस महिला को, वह चाहे उसकी पत्नी हो, पुत्री हो, लात मारकर भगा सकता है, निकाल सकता है। तो साथियों, जब ऐसी बातें और न जाने ऐसी कितनी सैकड़ों बातें जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ में पढ़ी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हृदय कांप उठा और उनका मन रोने लगा कि मेरे बहुजन दलित भाइयों के लिए इस मनुवादियों के महान ग्रंथ, जिसको ये अपना महान ग्रंथ बताते हैं, और साथियों इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ के आधार पर ही उस समय पर हमारा देश चलता था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह निर्णय लिया और यह शपथ ली कि मैं इस मनुस्मृति नामक ग्रंथ को
जला कर राख कर दूंगा। इसमें जो हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के लिए जो प्रावधान लिखे गए हैं, जो हमारे जीवन यापन का तरीका लिखा गया है, दर्शाया गया है, मैं उसको मिटा दूंगा। तो साथियों, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दुखी होकर एक ऐलान किया कि मैं आने वाले 25 दिसंबर को मनुस्मृति नामक इन मनुवादियों के महान ग्रंथ का अध्ययन करूंगा, तो उस समय पर इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आगे ऐसी स्थिति खड़ी कर दी और सभी जगह यह ऐलान करवा दिया गया कि आने वाली 25 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर हमारे महान ग्रंथ मनुस्मृति का अध्ययन करने जा रहा है। इसलिए यदि किसी ने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपनी जगह पर मनुस्मृति का अध्ययन करने की इजाज़त या परमिशन दे दी, तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। और सभी जगह यह हालात पैदा कर दिए गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति का अध्ययन ना कर सके। मगर साथियों, उस समय में भी एक फतेह खान नामक मुसलमान आगे आया और उसने अपनी निजी संपत्ति पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मनुस्मृति अध्ययन करने की इजाज़त दी थी और परमिशन दी थी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का साथ भी दिया था। तो उस फतेह खान नामक आदमी की निजी जमीन पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर सन 1927 को ब्राह्मणों के मनुस्मृति नामक महान ग्रंथ को अग्नि के हवाले कर दिया था, उसका अध्ययन किया था। और साथियों, वहीं पर उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और उनके साथ जो भी बहुजन दलित और अति दलित और फतेह खान नामक पुरुष थे, उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थी जो इस प्रकार हैं। साथियों, उन्होंने प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जन्म पर आधारित चतुर्वर्ण में विश्वास नहीं रखता हूँ। नंबर 2, मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूँ। नंबर 3, मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है और मैं इसे खत्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। नंबर 4, यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं के खान पान में कोई भी प्रतिबंध नहीं मानूंगा। नंबर 5, मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं पर भी समान अधिकार है। साथियों, इसलिए हम बहुजनों, दलित और अति दलितों के लिए आज 25 दिसंबर एक महान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि 25 दिसंबर सन 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इन हिंदुओं के महान ग्रंथ जिसका नाम मनुस्मृति है उसका अध्ययन किया था, उसको आग के हवाले किया था। और साथियों, एक मजे की बात आपको बताता हूँ कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर सन 1927 को मनुस्मृति का अध्ययन कर दिया, तो उस समय के मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग दौड़े महात्मा गांधी के पास गए और बोले, अरे महात्मा गांधी साहब, आप कहाँ हो? आज क्या आपको पता नहीं है कि आज 25 दिसंबर के दिन भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे महान ग्रंथ मनुस्मृति का अध्ययन कर दिया, उसको जला दिया है, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो साथियों, उस समय पर महात्मा गांधी ने कहा था, अरे मान जाओ। भीमराव अम्बेडकर एक महान वकील हैं, वे एक महान वकील हैं। यदि आपने भीमराव अम्बेडकर जी के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र करने की कोशिश की, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तुम्हारे और ये जो महान ग्रंथ हैं इनको भी जलाकर इनका भी दहन कर देंगे। इसलिए आप लोग चुपचाप बैठे रहो। तो यह कहा था महात्मा गांधी ने साथियों। तो इसलिए आज 25 दिसंबर पर मैं एक बार फिर अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और अपने सभी बहुजन और दलित भाइयों से प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और साथियों, मेरे छोटे से वीडियो को अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित साथियों और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार फिर अंत में सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।